मेरा नाम संजू है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से हूँ। यह मेरी सच्ची कहानी है। मेरी बहन की बुरचुदाई की 2 साल पहले की बात है कि मेरे मामा की मृत्यु एक दुर्घटना में होने के बाद मैं मामी के पास उनकी मदद के लिए रहने लगा। मेरे मामा के 2 लड़के थे और एक छोटी लड़की प्रीति 20 साल की थी। उसकी फिगर 34, 26, 35 बहुत ही सेक्सी लगती थी। वो मुझे भैया कहती थी। बड़ा लड़का मामा के मरने के बाद उनकी जगह नौकरी करता था। मेरे वहां रहने से पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी थी। सब्जी लाने से लेकर बिजली का बिल तक मैं ही जमा करता था। कुछ दिनों से प्रीति के पेट में दर्द होने लगा तो मामी ने मुझसे कहा, इसे दवा दिला दो। मैं बाइक पर उसे दवा दिलाने ले गया। उसके बाद मैं कई बार उसे दवा के लिए ले गया। एक बार दवा के लिए जाना था तो मैंने कहा, आज मुझे कुछ काम है, तुम किसी और के साथ चली जाओ। तब उसने कहा, मैं जाऊंगी तो आपके साथ, नहीं तो दवा नहीं लूंगी। उसके बाद से उसका व्यवहार मेरे प्रति कुछ बदलने लगा। वो मेरे साथ कुछ अलग तरीके से पेश आने लगी, जैसे कोई प्रेमिका या पत्नी अपने पति के साथ पेश आती है। मैं घर में कहीं भी रहूं वो मेरे पास चली आती और शरारत करने लगती। मुझे शक हुआ तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम्हारा व्यवहार मेरे लिए कुछ बदला सा क्यों है? तो उसने कहा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा, यह गलत है, तुम अपनी सोच बदल लो। नहीं, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊंगा। वो नहीं मानी तो मैं अपने घर चला आया। उसने उसकी माँ से मुझे बुलाने को कह दिया तो मेरी मामी ने मुझे फोन किया, कहा, तुम्हें मेरी कसम है, आना ही पड़ेगा, नहीं हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मजबूरन मुझे जाना पड़ा। जब दोबारा मैं गया तो प्रीति और भी खुलकर हंसी मजाक करने लगी। मामी ने कहा, कुछ भी करो संजू, मेरी लड़की खुश रहनी चाहिए। फिर मेरी भी सोच बदलने लगी। एक दिन मैं बाहर से अंदर कमरे में गया तो देखा कि प्रीति केवल सलवार में है और ऊपर कुछ नहीं है। मैं देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी चूची देखकर मेरा लंड खड़ा हो गया, लेकिन मैं लौट आया। इत्तेफाक से उसी दिन मामी और उनके दोनों बेटों के साथ उनके मायके चली गई और कहा, मैं आज नहीं आऊंगी। अब घर में केवल मैं और प्रीति रह गए। जब मैं रात को सोने के लिए मेरे कमरे में गया तो वह मेरे पास आई, बोली, मुझे अकेले में डर लग रहा है, मैं आपके पास सोऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आओ सो जाओ। उसके बाद हम दोनों एक ही बेड पर लेट गए। वो मेरे बाईं तरफ शीशी लेट गई। उसकी चूचियां आधी अंदर और आधी बाहर थी। चूंकि मैं नशे में था, मैं बहुत विचलित हो गया। मेरा लंड पूरा तन गया। मैं यह भूल गया कि यह मेरी ममेरी बहन है। मैंने पहले उसकी कमर पर हाथ रख दिया और उसके बाद उसकी चूची पकड़कर मसलने लगा। वो मदहोश होने लगी। अब मैं उसकी शमीज में हाथ डालकर उसकी चूची सहलाने लगा। उसके बाद मैंने एक एक कर उसके सारे कपड़े उतार दिए। सफेद रोशनी में उसका सेक्सी बदन गजब लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी चूची, पतली सी कमर, चौड़े चूतड़, मोटी मोटी जांघें। मैंने भी अपने सारे कपड़े निकाल दिए। अब हम दोनों बिल्कुल नंगे हो गए। मेरा लंबा लंड तन गया। प्रीति मेरे लंड को निहारने लगी और बोली, इतना लंबा और मोटा लंड, और वो मेरे लंड को पकड़कर हिलाने लगी। मैंने कहा, मुंह में लो। तब वो मेरा लंड अपने मुंह में लेकर चूसने लगी। वो मेरी जिंदगी का एक अद्भुत एहसास था। मुझे लगा कि मैं सीधा स्वर्ग में आ गया हूँ। कुछ देर बाद मैंने उसकी चूचियों को पीना शुरू किया। उसके जिस्म कोई भी ऐसा अंग नहीं था जिसे मैंने जीभ से न चाटा हो। मैंने जब उसकी चुत पर जीभ लगाई तो वो सिहर उठी। बिना बालों की उसकी फूली हुई बुर, मैं तो देखकर स्तब्ध रह गया। वो मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब मैंने किसी लड़की की बुर देखी थी। उसके बाद मैंने अपनी बीच वाली लंबी उंगली उसकी बुर में डाली और जीभ से उसकी बुर का दाना चाटने लगा और वो सितकारे भरने लगी। उसका पेट फूलने और सिकुड़ने लगा। मैं उसकी बुर को चाटता रहा। नमकीन स्वाद था। कुछ मिनट बाद वो जोर से आहें भरकर उम्ह आह है
यह संतुष्ट हो गई। उसके बाद मैं उसकी चूचियों को मसलने लगा और पीने लगा। उसकी जीभ को अपने मुंह में लेकर चूसने लगा। कुछ देर बाद वो फिर से गर्म हो गई। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसके चूतड़ बेड के किनारे खींचे। मैं नीचे जमीन पर खड़ा हो गया और मेरा लंड उसकी बुर के छेद पर लगाया। उसकी बुर से जैसे आग निकल रही थी और पानी उसकी बुर से बहकर गांड की तरफ जा रहा था। मैंने उस पानी को हाथ से पोंछकर मेरे लंड पर लगाया और अपना मोटा लंड अपनी बहन की बुर में डालने लगा। मेरे लंड का सुपारा जैसे ही उसकी बुर में गया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे इतना मजा आया जितना जिंदगी में पहले कभी नहीं। जैसे ही मेरा पूरा लंड उसकी बुर में घुसा, उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में कस लिया और मैं खड़े खड़े धक्के लगाने लगा। 1 मिनट बाद ही मेरा वीर्य उसकी बुर में छूट गया, लेकिन मैंने लंड को बाहर नहीं निकाला। मेरा लंड थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन कुछ देर बाद स्ट्रोक लगाने के बाद उसकी बुर में ही फिर से टाइट हो गया। उसके बाद मैंने अपनी बहन को जोर जोर से चोदना शुरू किया। कुछ देर तो प्रीति खूब मजा लेकर में चुदवाती रही और जोर से चोदो मुझे और तेज कहती रही। उसको बाद वो झड़ गई और बोली बस करो, लेकिन मेरा वीर्य नहीं निकला था, इसलिए मैं उसे जोर से चोदता रहा। कुछ देर बाद मेरा गिरने वाला था। मैंने उससे पूछा मेरा वीर्य पिएगी? उसने कहा हाँ, और मैंने लंड उसके मुंह में डाल दिया और उसने चूसना शुरू किया। थोड़ी देर में मैंने माल छोड़ दिया और वो पी गई।